Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में तकरार का सिलसिला अभी तक जारी है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं पहले कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। तभी तो पता लग पाएगा कि आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, क्योंकि इस चीज़ पर क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की अपनी नीयत क्या है। यहाँ पर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का कार्ड है, देन इज डेटिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बाउंड्रीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यिन एंड यांग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम एक और डेक से जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी अपनी इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। तभी समझ आएगा कि ये आपका रिश्ता पहले की तरह बन सकता है या नहीं बन सकता है। आइए समझते हैं इस चीज को। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फॉर्चुनेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माइलस्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल बैगेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होल्डिंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वेश्चन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टुगेदरनेस का कार्ड है। ओके, आज की रीडिंग में मैं एक आपका जो सरप्राइज क्वेश्चन होता है वो भी पिक ज़रूर करूँगी। उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में पिक कर सकते हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। आइए समझते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। देखिए, आप दोनों के बीच में हालात उतने ज़्यादा स्टेबल तो नहीं रहे हैं और हालात वक्त के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये बात आपको भी समझ आ रही है, आपके पार्टनर को भी समझ आ रही है। लेकिन इन हालातों ने आपके पार्टनर को जो भी एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उससे आपके पार्टनर के अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी ज़रूर डेवलप हुई है। वो चीज़ यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। आपके पार्टनर कर्मा समझ चुके हैं। जो इंसान गलत करता है उसके साथ खुद में गलत होता है, और ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर एक अलग सा डर इम्बाइब कर रही है। आपके पार्टनर इस डर की एनर्जीज में जीना नहीं चाहते, उनका दम घुट रहा है इस चीज़ में, और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों को आपके पार्टनर रिवर्स करना चाहते हैं। आपको जो भी सपने आपके पार्टनर ने दिखाए, उन सपनों को आपके पार्टनर पूरा करना चाहते हैं, एंड वो इस रिश्ते की शुरुआत आपसे मिलकर बात करके आपको कहीं बाहर ले जाकर करना चाह रहे हैं। वो आपको एक्चुअली डेट करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, चाहे अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पार्टनर ना आपसे अलग किसी जोन में जाकर बात करना चाहते हैं, जहां पर आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी व्यक्ति ना हो। और आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने खोल कर रखना चाहता है, अपने इमोशंस को कंप्लीटली आपके सामने बताना चाहता है। वो इस चीज को इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रिवेल हुई हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जब तक वो चीजों को अपने शब्दों के जरिए आपसे नहीं कहेंगे तो आप यकीन भी नहीं मानेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको क्लैरिटी देने की है, और वो आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपके पार्टनर वो बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहां पर एक्शन और इमोशन के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करके आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सके। आपके पार्टनर के अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके से कोई पैशन कम नहीं हुआ। आपके पार्टनर आज भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि आपको आपका अपना वक्त भी जरूर मिले इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए।
वो ये भी चाह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखें। उन्होंने पहले तो कभी परवाह ही नहीं की कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपके पार्टनर इस टाइम पर ये भी ईश्वर से मांगते हैं कि आप खुद को टाइम दे पाएँ, आप खुद से प्यार कर पाएँ, आप खुद की रिस्पेक्ट कर पाएँ, आपको वो वक़्त मिले, वो एनर्जीज़ मिले जहाँ पर आप कंफर्टेबल फ़ील करें, ठीक है? तो उनकी इंटेंशन आपको लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है? एंड आपके पार्टनर तो अपने आप को लकी मानते हैं कि ईश्वर ने आपके रूप में एक ब्लेसिंग उनकी लाइफ में भेजी और अपने आप को कोसते हैं कि वो इस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाए। आपके पार्टनर आपको थैंक यू भी बोलते हैं अपनी प्रेयर्स में कि आपने उन्हें एहसास दिलाया कि प्यार होता क्या है। आपकी वजह से ही वो प्यार को जी पाए हैं। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि अब इस रिश्ते में चीज़ों को सही कर पाना उतना आसान तो नहीं है। आप उनकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि ट्रेन छूटती चली जा रही है। आपके पार्टनर एक ही जगह पर खड़े हैं और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। यकीन करते हैं वो इस बात पर कि ये प्यार वक्त के साथ और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, लेकिन डरते हैं इस बात से कि ये डिस्टेंस कहीं आप दोनों को हमेशा के लिए दूर ना कर दे। आपके पार्टनर एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं। उन्होंने जो आपको हर्ट किया, उन्होंने जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके पार्टनर ने आपको जवाब नहीं दिए आपके सवालों के, उससे एक इमोशनल बैगेज बन गया है जिसे आपके पार्टनर कैरी कर रहे हैं। गिल्ट की एनर्जीज में है। इस एनर्जी को आपके पार्टनर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज से खुद को भी हर्ट वाली एनर्जीज में धकेल रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में एक सेकंड थॉट जरूर लें। आप अपने पार्टनर से आगे ना बढ़ पाए, आप उन्हें छोड़ने का ख्याल भी अपने मन में ना लेकर आए, ऐसी प्रार्थनाएं वो जरूर करते हैं। आपके पार्टनर को कुछ वक्त चाहिए, वो वक्त उन्हें मिल सके, इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन हिम्मत नहीं है। कैसे नजरें मिलाएंगे आपसे? जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया है वो माफी के लायक तो है नहीं। क्या बताएंगे आपको कि प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। और आपके बहुत सारे सवाल होंगे। जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, उसके बाद आपके मन में 100 सवाल होंगे, अलग अलग तरह के सवाल होंगे। उन सवालों का जवाब भी तो आपके पार्टनर के पास होना चाहिए। इसलिए ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रहा है। गिल्ट की एनर्जीज उन्हें परेशान कर रही हैं, एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप में खुद को बहुत ही एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको शायद आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई और ही बेहतर इंसान ना मिल जाए और फिर आप उन्हें हमेशा के लिए भुला दें। ये डर भी आपके पार्टनर को सता रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर इतनी अच्छी एनर्जीज रखते हैं आपके लिए, क्यों नहीं वो आप तक पहुंच पा रहे हैं, ये बात जानना भी बेहद ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं, उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। फिर भी ये रिश्ता पहले की तरह क्यों नहीं बन पा रहा है, उसके कई कारण हैं। और उसे अगर मैं सम अप करूं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अराउंड लिमिटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। ये बातें आपके पार्टनर आपको कब का कह चुके होते हैं, लेकिन लिमिटेशंस वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इन लिमिटेशंस को किस तरह से ओवरकम करना है, ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। और यही कारण है कि आपका रिलेशनशिप डिप की एनर्जीज में जाता है। ये रिलेशनशिप बढ़ता नहीं है, बल्कि और डाउन 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 होता चला जा रहा है, ठीक है? तो बाउंड्रीज हैं आपके पार्टनर के इर्द गिर्द। ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर बिल्कुल फ्री हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप में भी तो एक पॉजिटिविटी लेकर आइए। आपका ये रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ये तो समझने की जरूरत है ना कि ये बाउंड्रीज क्या है। ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड आपको उससे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपका ये रिलेशनशिप पहले की तरह बन पाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, आपके रिलेशनशिप में अगर मैं आपसे पूछूं कि हुआ क्या, तो आप ये बात कहेंगे कि मैम जो कुछ भी हुआ ना बहुत अचानक से हुआ, चीजें रातों रात बदल गई। हमारे पार्टनर हमारी तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से यू टर्न लेकर हमसे दूर हो गए। हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया, हमारे पार्टनर ने हमें बैक स्टैप किया, हम अपने पार्टनर की इंटेंशन को समझ ही नहीं सके, हमारे पार्टनर बहुत ज्यादा गलत थे। ये सारी बातें आप मुझसे कहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या? चीजें अचानक से नहीं बदल रही थी, चीजें धीरे 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 बदल रही थी, लेकिन वो चीज आपको समझ नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर को ये फील होना शुरू हो गया कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अपनों के अगेंस्ट जाकर तो वो आपके लिए कोई भी स्टेप उठा ही नहीं पाएंगे, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर को आनी शुरू हो गई और ये चीजें कहीं पर आपके पार्टनर ने आपके साथ वोकलाइज की और कई चीजें आपको कही ही नहीं, और आपके सामने आपके पार्टनर की एक इमेज स्टैब्लिश हुई कि आपके पार्टनर धोखेबाज है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, और वो मटीरियलिस्टिक होने की वजह से अपना फायदा देखते हुए आपसे अलग हो गए। उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो उन्हें फाइनेंशियल फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है। आपके पार्टनर को पैसे का लालच है, ऐसी फीलिंग भी आती है आप में से कई लोगों को। लेकिन सच तो यह है कि आपके पार्टनर ना आज भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। इवेंट्स बहुत स्पीड से हुए आपके रिलेशनशिप में, जिससे कि आपका ट्रस्ट इशू आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और ये ट्रस्ट इश्यूज वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज वाली सिचुएशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो गए हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो ये बात जानने के लिए ही उत्सुक नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को लेकर जितनी भी क्रिटिसिज्म की बातें बोलते हैं ना, वो सिर्फ खुद को आप बहला रहे हैं, खुद को एक धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को बेसिकली नर्चर करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आपका ये रिलेशनशिप और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। तो आपके रिश्ते में ये कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ रही है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए, फिर जानते हैं क्या ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ रही हैं, ये वही सरप्राइज क्वेश्चन है जिसकी मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी। सो वो ये क्वेश्चन क्विक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्यों। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्ड किस तरह से चूज करना है, जितनी बातें भी मैंने अभी तक बोली हैं उन बातों को आप साइड में रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और कोई भी एक कार्ड को चूज कर लीजिए। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, जितना इंट्यूटिवली आप इस चीज को चूज करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। कार्ड सिलेक्शन अगर डिफिकल्ट लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, ठीक है, और दोनों कार्ड्स को देख लीजिए और आंखें बंद कीजिए। जिस भी कार्ड की तरफ आपकी अटेंशन ज्यादा जाती है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी में है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये एक टेम्पटेशन का काम कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपके पार्टनर को टीज कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से बदल रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बियॉन्ड कुछ भी ना सोच पाए।
ठीक है, एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, मैनिपुलेशन है, एनर्जी चेंजेस हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके पार्टनर की इतनी पॉजिटिव इंटेंशंस होने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कुछ ऐसी बाउंड्रीज लगा रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पार्टनर अपने आप इस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। अगर यही सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो इस एनर्जी को आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी मानकर कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके रिलेशनशिप में कार्मिक सिचुएशन है, जिस कार्मिक सिचुएशन ने आपके पार्टनर को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए कोई डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कोई स्पेल वर्क किया है, वाइट मैजिक का इस्तेमाल किया है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं पहचान पा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से फाइट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस एनर्जी को ओवरकम कर पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। एनर्जी इस वक्त के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो 666 हार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में बातचीत करेंगे और आपके पार्टनर उन चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आप एक गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जितना ज़्यादा बोलेंगे, आपके पार्टनर आपसे उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो आपको इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोलनी है। तो फिर ये रिश्ता पहले की तरह किस तरह से बन सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आना होगा। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर आपसे जिस भी तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर वो अपनी एनर्जीज के तहत नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैक स्टेप करके आपके पार्टनर से कोई कमिटमेंट लेना चाह रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की सबसे बड़ी एडवाइजर ये थर्ड पार्टी इस पॉइंट पर बनी हुई है। जब तक इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आएगा, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि हमारे पार्टनर क्यों इस थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ की क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अपने ट्रस्ट इश्यूज को आपको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर अपने पार्टनर पर खुद ही भरोसा नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ को कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी तरफ से भी अगर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक पहुंचती हैं तो इस थर्ड पार्टी का तो काम आसान हो गया। आप अपने पार्टनर को समझ नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इस थर्ड पार्टी को तो ये मौका मिला है कि आप दोनों लड़ रहे हैं और ये थर्ड पार्टी उस चीज का फायदा उठाकर आपके पार्टनर को हमेशा के लिए आपसे दूर कर दे और आपको इस रिश्ते से एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपका रिश्ता पहले की तरह तब बन पाएगा जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आएगा और आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली आपके पार्टनर से कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिकली हो रहा है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी का फायदा है, चाहे आपके पार्टनर की वजह से इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन के अंदर सिक्योरिटी मिली है। ये थर्ड पार्टी अपने फायदे को छोड़कर आपके लिए आपके पार्टनर को आपके पास नहीं भेजने वाली है। ऐसा कोई भी नहीं करता अपने जीवन में। तो इस बात से आप बिल्कुल क्लियर अपने माइंड को कर लीजिए कि अपने आप ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होने वाली है। ठीक है, जब भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने डिफेंसिव होने की कोशिश करते हैं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनल करने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए किया है ना, वैसा आपके पार्टनर के लिए कोई भी नहीं कर सकता है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से लगाव था, इसीलिए तो ये सब कुछ किया। ठीक है, जबकि इस थर्ड पार्टी के अंदर इमोशंस आपके पार्टनर को लेकर नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अगर मतलब है तो सिर्फ खुद से है, अपनी जिंदगी के कंफर्ट से है। ठीक है, आपको जो आपके पार्टनर सेल्फिश नजर आ रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण ये थर्ड पार्टी ही है। तो अपनी एक नेगेटिव परसेप्शन को चेंज कीजिए, तभी सही रास्ता आपको नजर आएगा। ठीक है,
एंड द अदर थिंग इज दैट ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में ग्रो करती चली जा रही है, और इसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट जनरेट किया, नहीं तो आपका ये रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता था। अगर आप इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन का सच एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस चीज पर काम करने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, तो इस रिश्ते में पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ इस तरह से टैरो रीडिंग सुनते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम हम करें क्या। देखिए, आपके रिलेशनशिप में मोटी मोटी सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, लेकिन जब भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होता है ना, तो ऐसे आउटलाइन मैप से कुछ नहीं होता। अपने रिलेशनशिप की गहराई को समझने की जरूरत है, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई फैसला बना पाएंगे। तो अपने रिश्ते के लिए कोई पर्सनलाइज रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जिसमें आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज है, लेट शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर भी तो आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए ना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ लें, तो दुनिया आप दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकती है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन नहीं किया है। अगर वो आपसे ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहां पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, वो सिर्फ एक मौका है जहां पर वो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको फ्रेंड जोन नहीं करना चाहते। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको ना अब उनकी जरूरत ही नहीं है, तभी आप शायद अब उनकी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते हैं। आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर ने आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं किया, बट ये लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको थैंक यू कहना चाहता है कि एटलीस्ट उन्हें आपके साथ रहकर ये बात तो पता लगी कि असली प्यार होता क्या है। उन्होंने प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस किया है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। आपके पार्टनर ने जो भी गलत शब्द आपसे कहे हैं, वो सोचते हैं कि काश वो उन शब्दों को वापस ले पाते। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आइए अब हम जान लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओपन माइंड से जब आप रीडिंग को सुनते हैं ना, तब आपको सॉल्यूशन मिलता है, तब आपको आपके रिश्ते की सच्चाई समझ आती है। और जो लोग देख कर भी अनदेखा करते जा रहे हैं ना, आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खो बैठेंगे, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, सो आइए जान लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द लविंग मैन, प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है, देन इज इंक्रीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। अपने पार्टनर को लेकर अगर कोई भी मिसकंसेप्शन है आपको कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ आपका यूज किया, तो प्लीज आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और आपके पार्टनर आपसे जितना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार आपसे कोई भी नहीं करता है। लेकिन ये इस रिश्ते में क्या है, आप दोनों के बीच में एक ऐसा साइकिल चैनलाइज हुआ है जिससे कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है आप दोनों के बीच। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये साइकिल ऑफ सेपरेशन है जो चैनलाइज हो चुका है। आपको अपने इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिविटी रखनी होगी। अगर आप ही अपने इस रिश्ते को लेकर निगेटिव हो गए ना, तो इस रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। आप अगर ये सोचे कि आपके पार्टनर को स्टेप ले लेंगे, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में, इस रिश्ते के रिगार्ड में पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, और इस रिश्ते में करना क्या है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है। जहां पर डार्क एनर्जी होती है, जहां पर व्हाइट मैजिक होता है, या फिर कोई स्पेल वर्क होता है, या ब्लैक मैजिक होता है, वहां पर आप चीजों को खुद सही नहीं कर सकते हैं। और ये चीजें आपके रिश्ते को ना अंदर से खोखला बनाती चली जा रही हैं। तो आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है। और आपको आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में डिवाइन चारों दिशाओं से गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप अभी इस गाइडेंस को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप अपने रिश्ते के लिए कुछ भी पॉजिटिवली कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए।
ओके, सो आई होप आपको आपके रिश्ते को लेकर गाइडेंस मिल गई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।